बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये जो आज नुस्खा लेके आया हूँ मैं, इसके मतलब काफ़ी लोगों ने बताया मुझे जी, फ़ोन किए जी, कब्ज़ का कोई नुस्खा बताओ, कब्ज़ का कोई नुस्खा बताओ आसान सा, जो मोशन भी ना लगाए और आसानी से हमारा मसला भी हल हो जाए। तो मैं ये आपको ये 3 चीज़ें हैं, ये सामने आपके पड़ी हुई हैं। ये रेमंद सारा है, ये 2 तोले रेमंद सारा है। ये मगज़ बादाम है, ये 60 ग्राम है, मतलब 1 स्टाक। और ये मस्त की रूमी है, ये 1 तोला है। और आसान सा मसला है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ये तीनों को अगर ग्राइंडर आपके पास है तो तीनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें। अगर नहीं तो किसी हामन दस्ते में रख कर कूट लें, इसको अच्छी तरह बिल्कुल बारीक कर लें। बारीक करके इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाएं। और अगर आपके पास खरल है तो ठीक है, वो उसमें ज़रा थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। अगर नहीं है तो किसी चमचे से ही ना इसको सबको एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरह इसको वो मिक्स कर लें। ये जैसे जैसे आप इसको हिलाते जाएंगे ये गाढ़ा सा कुआम होता जाएगा। जब देखें अगर गाढ़ा नहीं अभी बहुत सख्त है तो हल्का सा छींटा लगाएं, ज़्यादा नहीं पानी लगाना, फिर ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। हल्का सा बस छींटा लगा के इसको फिर ऐसे चमचे से ज़रा हिलाएं या खरल से रख के इसको थोड़ा थोड़ा खरल करते जाएं। तो ये बिल्कुल आस्ता आस्ता ये मोटा होता जाएगा, सख्त होता जाएगा। जब देखें ये गोलियां बनाने के काबिल हो गया तो इसकी चने से थोड़ी बड़ी गोलियां बना लें। 1 गोली से लेकर 4 गोली तक आप खा सकते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक। अगर पहले 1 गोली खा के देखें, अगर उससे सही आपको मोशन आ गया तो 1 ही रखें। अगर आज 1 से नहीं आया तो कल 2 कर दें, 2 से नहीं आया परसों 3 कर दें, इसी तरह 4 कर दें। फिर आस्ता आस्ता इसको कुछ देर खाएं इसको, फिर आस्ता आस्ता इसको घटाते जाएं। 1 घटा दें, फिर 1 घटा दें, फिर 1 घटा दें, फिर आस्ता आस्ता जो 1 है वो कुछ देर रखें। मतलब कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन खा ली, 2 दिन छोड़कर 1 दिन खा ली। ये कब्ज़ का मुस्तकिल हल है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये किसी किस्म की तंग नहीं करता। ऐसा नुस्खा है कि किसी किस्म का ये आपको तंग नहीं करेगा, ना ये मोशन लगाएगा और ना ये कुछ और मैदे को ख़राब करेगा। 1 मोशन आएगा सुबह खुल के और बिल्कुल कोई मैदे में ज़रा जिन्नी कुछ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैदे को ताकत देगा, कमज़ोर नहीं करेगा। क्योंकि ये मुझे बनाते काफ़ी अर्सा हो गया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक सीने का राज है, तो आप बनाएं। ये अब मैं आपको ये आपके सामने मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये हैं मगज़ बादाम। ये ग्राइंडर मैंने देखें, ये खुद आप ही बना हुआ है, खुद ही बनाया हुआ। ये कोई स्पेशल नहीं बना हुआ, ये आम सा ग्राइंडर है और ये काम बहुत अच्छा कर दिया है। ये है रेमंद सारा, ये भी इसमें डाल दिया। और ये है मस्त की ये है मस्त की। मस्त की। और
अब ग्राइंड हो गया है। ये देखें बिल्कुल ये ग्राइंड हो गया है। और अब इसको किसी अखबार वगैरह में डालकर बाहर निकालेंगे। ये देखें जी सफ़ूफ तो बन गया। अब इसको आपने क्या करना है कि किसी खरन में डाल के या किसी भी बर्तन में डाल के इसको हल्का हल्का छींटा लगाना है। छींटा लगा के इसको ऐसे किसी चम्मच से, या अगर किसी का खरन है तो खरन में तो बहुत अच्छा होगा, चम्मच से ऐसे ऐसे को ऐसे ऐसे करते जाना है। ये ऐसे ऐसे। तो मकसद ये है कि ये जब ये फिर सहत हो थोड़ा सा इसको और छींटा लगा दे, फिर थोड़ा सा और छींटा लगा दे, तो ये आस्ता आस्ता सख्त हो चला जाएगा। जब देखें ये सख्त हो गोलियाँ बनाने के काबिल है तो इसको आप सारा निकाल के, मैं वैसे भी आपको वो जब ये सारा गोलियाँ बनाने लगूँगा तो फिर भी मैं आपको दिखा दूँगा, कोई बात नहीं। वो देखो मैं खरल में इसको डालने लगा हूँ, आपको छींटा लगा के भी दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये पहले इतना सा छींटा लगाया, इसको ये एक तो जो इसमें मोटा दाना रह गया वो पिस जाएगा और आस्ता आस्ता ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये आस्ता आस्ता वो अपनी असली हालत पे आ रहा है। जो गोलियां बनाने के बस करीब हो गया थोड़ा सा। अभी ये थोड़ा सा अभी सख्त है, थोड़ा सा छींटा और लगाना पड़ेगा। ये आप देख लें कि ये अगर आपको बड़ी पुरानी कब्ज़ भी है ना, जो किसी चीज़ से नहीं जाती, वो कब्ज़ ज़्यादातर होती है गर्मी खुश्की से। तो अंतरियों में खुश्की ज़्यादा आ जाती है जब, तो कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये मुश्किल इलाज है, तंग भी नहीं करेगा और ये आपको सही तरीके से सुबह इजाबत हो जाएगी। इसको आपने ऐसे से नहीं मारना, ये देख लेना। ऐसे मारोगे सारा तेल जो है ना ये बादामों का ये इससे बाहर आ जाएगा। इसको सिर्फ आस्ता आस्ता नरम हाथों से आपने इसको खरल करना है कि ये यकजान हो जाए। अगर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइट है
थोड़ा सा हल्का सा छींटा और लगा लें, ज़्यादा नहीं छींटा लगाना, नहीं तो बिल्कुल नरम हो जाएगा ये, फिर गोली नहीं बनेगी इससे। चलो जी, ये ठीक हो गया, ये बन गया। अब ये अब गोली बनाने के काबिल हो गया। जब ऐसे हो जाए तो इसको सारा इकट्ठा कर लें। लो ये अब इसकी आप चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। ये देखें, अभी भी ये थोड़ा सा सख्त है, इसको थोड़ा सा नरम और करना पड़ेगा, हल्का सा। ये ऐसे आप इतनी इतनी बड़ी गोलियां जो है ना ये बना लें। ये देखें, ये देखिए हाथ कैसे ये बिल्कुल सारा रोगन बदात होकर लग गया। तो इसको आप थोड़ा सा और नरम करेंगे ना, ये रोगन भी नहीं निकलेगा। वैसे ठीक हो गया ये, थोड़ा अगर थोड़ा सा इसको छींटा और लग जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। बहरहाल ये सही हो गया अब। और इसकी गोलियां आप बना लें इस तरह, और जो आपको खुराक बताई है, एक से शुरू करें और 4 गोलियों तक जो है ना आप खा सकते हैं। ये हर मिजाज के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ये मैदे को तंग करती है, ना दर्द करती है, ना इससे इस समझने के ये सब एक बहाना आएगा इससे खुल के, और सारा दिन आप बिल्कुल खुशहाल रहेंगे सही। तो ये मैंने आपको जो था प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। तो अब मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।